हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, आज होने वाली है रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और ये प्रोडक्ट है मेरे जुलाई मंथ के हैं, इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी। उसके बाद जो है मैं इनको स्टार्ट कर दूँगी यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद इनके रिव्यू आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट अनबॉक्सिंग है वो कुछ इस तरह से, और ये खुली हुई है क्योंकि इसमें से जो है मैंने एक निकाल के लगाने पे लग गई। रीज़न क्या था कि मेरे पास कोई भी सोप नहीं थी और अनबॉक्सिंग जो था पहले मैं कर लूँ, उसके बाद जो था कि मैं प्रोडक्ट जो है फिर लगाना स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरे पास कोई सोप नहीं थी, इसलिए मुझे इसमें से निकालना पड़ा। और ये सोप जो है ये रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है, और इस बार जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए ना सारे रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट हैं। वो इसलिए कि इस बार मैंने अपने पसंद से इसलिए नहीं लिए क्योंकि लगाने का वैसे ही मन नहीं कर रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी, गर्मी की वजह से बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो था सारे जो प्रोडक्ट जो मैंने इस बार लिए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। ये एक ग्लूटाथायोन है, कैरेट ग्लूटाथायोन विटामिन सी सोप चार्ट किए हुए, ये देख सकते हैं क्योंकि ये खाली है, ठीक है। अब मैं इसके दूसरे सोप भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें सोप है, ठीक है। अब क्या था कि सिंगल सोप ही आपको नहीं मिलेगी, आपको पैक ऑफ 2 में ही लेना पड़ेगा इसे। तो अब देखेंगे रिजल्ट क्या है इसके, क्योंकि एक दिन में तो मैं आपको इसके रिजल्ट नहीं बता सकती, सिर्फ एक दिन ही मैंने इसे ट्राई किया है। और सोप जो थी ना वो मैं पैकिंग इसलिए दिखा रही हूँ आपको, हालांकि मैं पैकिंग दिखाती नहीं हूँ, लेकिन इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए पैकिंग कितनी बढ़िया है इसकी, मतलब सबसे डिफरेंट है। मतलब अभी तक जो था कि इस तरह की जैसे इस टाइप के शेप में जो है मैंने आज तक कोई भी सोप नहीं ट्राई की, हालांकि मैं इतने सारे सोप जो है ट्राई कर चुकी हूँ फिर भी। तो इसके रिजल्ट क्या है मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द, क्योंकि इसे मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। अब सेकेंड पैकिंग देखते हैं। तो इसमें जो है ये अमेज़ॉन से है ये भी, और इसमें क्या है देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट जो था वो मैंने नहीं लिया है, इंस्टाग्राम पे कोई क्रीम थी, इंस्टाग्राम से ही बाय करना था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं आपको जो है कि प्रूफ भी दिखाती हूँ कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब वो है कि अब कोई वैसे ऑनलाइन तो है नहीं कि जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, तो उसमें आप स्टेटस चेक कर लो कि कहाँ पर पहुँचा है प्रोडक्ट। तो उसमें जो है कि आपको जो है नंबर के थ्रू आपको करना पड़ता है, ठीक है, व्हाट्सअप से अपना ऑर्डर करना पड़ता है। तो दिक्कत क्या हुई थी कि वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, हालांकि उन्होंने कंफर्मेशन का तो पेज दे दिया है कि मतलब कंफर्म हो गया, एड्रेस वगैरह मैंने सब कुछ भेज दिया है। लेकिन फिर मैंने उनसे फिर से पूछा, कल मैंने उनको फिर से टेक्स्ट किया कि मतलब कब तक आप सेंड कर सकते हो, तो कोई भी रिप्लाई नहीं है, मतलब उन्होंने सीन भी नहीं किया है मैंने मैसेज को। तो देखने कब तक आती है, इसलिए ये था कि चलो उसे मैं अगस्त के मंथ में उसे मैं अनबॉक्सिंग में शामिल कर लूँगी, क्योंकि ऑर्डर तो हो ही गई है क्रीम। फिलहाल जो है जुलाई के मंथ में मैं उसे नहीं पिक कर पाई, क्योंकि अगर वो फिक्स डेट भी मुझे बता देते कि इतने से इतने दिन में वो मुझे सेंड कर देंगे तो फिर मैं रुक जाती। तो अगला जो है ये भी एक सोप है, और इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे। देखिए इंस्टाग्राम पे इसलिए बोलती हूँ ना कि वहाँ पे जो है मुझे डायरेक्टली इमेज सेंड कर देते हैं, और इसलिए जो है प्रोडक्ट में इसलिए जो है वो फाइंड कर लेती हूँ कि मुझे क्या पिक करना है, क्योंकि एक नाम से कई सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में रिक्वेस्टेड मतलब कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो आप उसके इमेज या फिर लिंक मुझे सेंड करेंगे तो मैं उस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी, ठीक है। वरना फिर ऐसे कमेंट बॉक्स पे फिर मुझे दिक्कत हो जाती है यार सर्च करने में, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट से जो है एक नाम से एक प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर आप सर्च करोगे ना, गूगल करोगे, तो बहुत सारा दिखा देते हैं एक ही नाम से अलग अलग तरीके की। तो फिर भाई मैं उसमें कौन सा पिक करूँ, है ना। तो मेरे लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पर आप इमेज सेंड कर सकते हो, है ना। अब व्हाट्सअप नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती, है ना, बिल्कुल गलती से भी नहीं दे सकती। अब यहाँ पे क्या है, मतलब यूट्यूब पे क्या है कि अब मेरे चैनल पे अगर इमेज वगैरह का ऐसा कुछ हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा कि आप डायरेक्टली जो है वो मेरे चैनल पे ही आप मुझे इमेज सेंड कर तो सेकंड जो है, तो ये सोप जो है वो कुछ इस तरह से है, और ये भी एक कोजिक वाइट सोप है, ठीक है। इसकी भी इमेज मुझे इंस्टाग्राम में सेंड की थी, और ये भी एक वाइटनिंग सोप ही है, स्किन वाइटनिंग सोप है, ठीक है। तो इसका भी रिव्यू मिल जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा कैरेट ग्लूटाथायोन सोप का रिव्यू। और अगली पैकिंग जो है वो कुछ इस तरह से, ये मैंने लिया है 1 mg से, पैकिंग देख सकते हैं आप। और इसे मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जुलाई मंथ की अनबॉक्सिंग जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है मैं जून में ही बाय कर लेती हूँ, ठीक है। मैं खोल के नहीं रखती, बस इकट्ठा करते जाती हूँ, तो इसलिए मैं खुद भूल जाती हूँ कि किस बॉक्स में क्या है और क्या क्या मैंने लिया है। तो इसलिए जो है कि मेरे लिए बिल्कुल नया होता है मैं जब इन्हें आपके सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो इसमें जो है 1 mg में क्रीम है ये।
अब इस क्रीम से मुझे याद आया कि मुझे इसे पिक मैं करना भूल गई थी कि मुझे इसका भी मतलब इसे भी मुझे अनबॉक्सिंग में शामिल करना है। तो मेरे पास 2-3 बार जो है वो मैसेज आया, कमेंट पे ही आया कि मतलब आपसे मैंने इतना टाइम से बोला है, आप मेरी क्रीम का रिव्यू नहीं कर रहे हो। और हालांकि ये बहुत सस्ती क्रीम है यार, बहुत सस्ती मतलब। अब देखते हैं इसे ट्राई करके, इसका रिव्यू कब आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। फिलहाल मैंने पिक कर लिया ऐसे, तो इसका रिव्यू ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ भले लेट आए लेकिन आएगा ज़रूर। अब इतना भी लेट नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लेट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगला जो है ये कुछ इस तरह से है, देखिए कॉस्वेट GM है इसका नाम, ये कुछ इस तरह से है और मेडिकेटेड क्रीम है, 25 ग्राम की है। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, बहुत ही मतलब प्राइस बहुत कम है। इसका प्राइस है 32, मतलब 32 में यार। अब देखते हैं इसे ट्राई करके क्या है, अगर बढ़िया रिजल्ट रहे तो फिर बल्ले बल्ले हैं। 32 में मतलब और कुछ नहीं मिलता यार आजकल इतने कम में, जैसे इतनी बड़ी क्रीम मिली, मतलब 25 ग्राम भी है इसमें, है ना। तो देखते हैं इसे ट्राई करके। और अगली जो अनबॉक्सिंग है ये मैंने लिया है नायका से, ठीक है, नायका का बॉक्स है ये। और इसमें जो ब्रांड है वो विश केयर है, मतलब ये ब्रांड मुझे बहुत था कि इसका मैं अलग से फ़ोल्डर बनाऊंगी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट मुझे सभी के सभी ट्राई करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कोशिश रहेगी कि सभी प्रोडक्ट के रिव्यू करूं, और इसका मैं फ़ोल्डर भी बनाऊंगी प्लेलिस्ट में, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, जिसमें लगता है कि हाँ इसका काम अच्छा है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट के रिव्यू करूँ और सभी को ट्राई करूँ। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मेरा विश केयर का, ठीक है। इसमें मैंने लिया है रेड अनियन हेयर ऑयल, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे। मैं बता दूं 2 महीने से मैं अपने बालों पे ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ और मेरा हेयर फॉल भी हो रहा है इस टाइम, सीरियसली मेरा हेयर फॉल हो रहा है। इसलिए इस ऑयल को इसलिए अनबॉक्सिंग करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मैं उस क्रीम का वेट नहीं कर सकती थी, जो इंस्टाग्राम से कुछ स्नो वाइट नाइट क्रीम करके कुछ इस तरह से ही नाम है उसका, स्नो ग्लो है, पता नहीं क्या है, मुझे याद भी नहीं अच्छे से। तो इस ऑयल को मैं ट्राई करती हूँ कि क्या इसका रिजल्ट है, हेयर फॉल में काम करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि देखिए हेयर फॉल के बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू किए हुए मैंने, लेकिन वही है कि मैं नहीं जा सकती उनकी तरफ दोबारा, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिव्यू करने होते हैं, नए नए प्रोडक्ट मुझे करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर यही जो है अब मेरा काम बन गया है कि मैं जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बाय करूँ और फिर उनके रिजल्ट बताऊँ आप लोगों को खुद यूज़ करके। तो वही है कि हेयर फॉल मैं कंट्रोल कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने लगाए हुए हैं, मुझे पता है कि कैसे हेयर फॉल कंट्रोल करना है, ठीक है। तो फिर लेकिन मैं पुराने प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। तो मतलब इतना भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा तो मुझे बेशक जाना पड़ेगा दोबारा से। जो ये मैंने लिया है नायका से, कुछ इस तरह का बॉक्स है और ये भी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है। ये जितने भी प्रोडक्ट है ना ये सभी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट हैं, ये चाहे विश केयर का ऑयल हो या सोप हो या क्रीम हो, ये सभी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट हैं। इस बार मैंने अपने पसंद का एक भी प्रोडक्ट पिक नहीं किया है, लेकिन अगले महीने अगर गर्मी कम हुई तो अपने पसंद का ज़रूर ट्राई करूँगी मैं। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है जो कि है शैम्पू, ये कुछ इस तरह से है, ये है लॉरियल का, ये न्यू आया है बिल्कुल। तो इसकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि मैं इसको ट्राई करूं और इसका रिव्यू दूं, ठीक है। तो मैंने इसका बिल्कुल जो फुल साइज़ होता है ना, फुल साइज़ मैंने बाय किया है। इसकी पैकिंग आप देख सकते हो, मतलब बहुत बड़ा है यार, बहुत चलेगा ये, लेकिन घर के काम आएगा। थोड़ा यूज़ करके बताऊँगी, ट्राई करके बताऊँगी क्या रिजल्ट है इसके। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि जैसे कि अगर आपने केराटिन शैम्पू ट्राई करना स्टार्ट किया है, फिर जो है कि ना इस तरह के जो ये सनसिल्क वगैरह हो गया, ये लॉरियल वगैरह के हो गए, तो ये जो है ना ये जैसे सनसिल्क हो गया या डब हो गया, तो ये काम नहीं करते हैं, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं लगता है। जैसे अगर केराटिन की अगर आपको आदत लग गई तो सेम वही मेरे साथ है। तो बस ये कि रिजल्ट देखूँगी कि क्या इसके रिजल्ट हैं, उसके बाद जो है मैं इसे स्किप कर दूँगी और फिर देखते हैं फिर क्या ट्राई करते हैं। तो ये ड्रीम लेंथ का है, मतलब कि लेंथ बढ़ाने में कितना वो है, ये कितना असरदार है। हालांकि यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी है, इसमें केराटिन है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे लगाऊंगी, क्योंकि कंपोजिशन तो इसके काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्ग डैमेज हेयर ये क्लेम कर रहा है। तो देखते हैं इसे ट्राई करके। और इसका जो प्राइस है ना, मतलब 1 लीटर है, ये सोच सकते हैं, मतलब फुल साइज़ है। इतना मुझे याद है कि मैं इसका फुल साइज़ पिक किया था और 1 लीटर में आएगा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइस है इसका 849, ठीक है, 800 का ये शैम्पू है।
तो इसका रिव्यू आएगा बहुत जल्द, क्योंकि इस टाइम जो है मैं कर रही हूँ डॉक्टर बत्रा का डैंड्रफ वाला शैम्पू ट्राई, ठीक है, और उसे मैं स्किप करने वाली हूँ बहुत ही जल्द, 2-3 दिन में फिर मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी, इसे 2 से 3 दिन में मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। और इसके साथ जो था ना, शैम्पू के साथ जो था कि कंडीशनर के लिए भी मुझसे कहा गया था कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों का आप रिव्यू करो। तो जो कंडीशनर जो है वो मैंने लिया है छोटा सा, ठीक है, क्योंकि कंडीशनर इसलिए मैंने लिया है कि कंडीशनर जो है वो मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे मास्क लगाना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके कंडीशनर का भी दूँ, तो रिजल्ट जानने के लिए काफ़ी है। और इसका मैंने सबसे छोटा साइज़ लिया, मतलब कंडीशनर में मैंने इसका सबसे छोटा साइज़ पिक किया और शैम्पू में मैंने इसका सबसे बड़ा साइज़ पिक किया। तो ये रहे मेरे जुलाई मंथ के प्रोडक्ट। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये सभी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट हैं और इनके रिव्यू आपको मिलेंगे अगस्त तक मिल जाएंगे। कोशिश करूँगी कि लास्ट अगस्त तक इनके रिव्यू मिल जाएं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक और रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कभी भी मेरी वीडियो पब्लिश हो तो आप तक सबसे पहले